नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेसिक की एबीसीडी में। आज हम लोग शिक्षक अभिभावक बैठक के बारे में, उसकी जो एजेंडा है या उसका जो कार्यवृत्त है, उसके बारे में देखेंगे। शिक्षा निदेशक बेसिक का एक पत्र आया था 10 नवंबर 2024 को, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने के पश्चात परीक्षा परिणाम को बना करके उसको अभिभावकों के साथ बैठक करके उनके साथ साझा किया जाएगा। जिन छात्रों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया गया है उनको सम्मानित किया जाएगा, तथा जो किसी कारणवश अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उस बच्चे की उन कमियों को उनके अभिभावकों के साथ साझा करते हुए उस पर कार्य करने की जरूरत से संबंधित चर्चा करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगामी 30 दिसंबर 2024 की शिक्षक अभिभावक बैठक के क्या एजेंडे हैं उसको देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आइए देखते हैं। यह एक लेटर है जो शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अर्धवार्षिक परीक्षा फल घोषित होने के दिवस वाले दिन छात्र अभिभावकों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी तथा उसी समय परीक्षा फल अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही सीतापुर जनपद के आदरणीय बीएसए महोदय जी का एक आदेश आया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि विद्यालय प्रांगण में विद्यालय के प्रधानाध्यापक 30 दिसंबर 2024 को अभिभावकों के साथ बैठक करेंगे तथा उनके साथ बच्चों का रिजल्ट साझा करेंगे। आइए जल्दी से देखते हैं कि किस प्रकार से बैठक की जानी। बैठक शुरू करने से पहले आप अभिभावकों को भाषण के तौर पर यह एक संदेश दे सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक स्कूल एक बच्चे के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इस प्रकार अभिभावकों के साथ इस प्रकार के छोटे छोटे संदेश या छोटे छोटे लेक्चर टाइप से जरूर देना चाहिए, जिससे कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। शिक्षक अभिभावक बैठक क्यों किया जाता है? लर्निंग आउटकम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भूमिका को बेहतर करने के लिए विद्यालयों और समुदायों का आपस में जुड़ाव आवश्यक है, इसीलिए शिक्षक अभिभावक कराई जाती है। शिक्षक अभिभावक बैठक के क्या क्या उद्देश्य हैं, यह एक आप सरसरी तौर पर देख सकते हैं। इसको शिक्षक अभिभावक बैठक रजिस्टर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं कि जो बैठक होनी है उसका एजेंडा क्या है या उसका प्रस्ताव क्या है। अब सामान्य तौर पर जो एजेंडा या प्रस्ताव की कार्यवाही लिखते हैं उसे आप लिखेंगे। उसके बाद हम इसके एजेंडा बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो नेट परीक्षा आयोजित हुई है उसका परिणाम हाल ही में जारी हुआ था, तो उस बिंदु के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। ठंड से बचाव पर चर्चा कर सकते हैं कि बच्चे स्कूल स्वेटर पहन कर आएँ। एमडीएम की गुणवत्ता पर बात कर सकते हैं। बच्चों के आधार बनवाना इस समय बहुत ही मुश्किल का काम हो रहा है, बच्चों को आधार न मिलना, तो आप जोर दे करके अभिभावकों को प्रेरित कर सकते हैं कि वह अपने छात्र या छात्रा का आधार जरूर बनवाएं। अगला है अपार आईडी बनाने हेतु सहमति पत्र देने से संबंधित चर्चा कर सकते हैं। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो क्लब गठित किए गए हैं उनसे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उसमें अभिभावकों की सहभागिता पर चर्चा करेंगे। मुख्य जो इस बैठक का कार्य है अर्धवार्षिक परीक्षा का सफल आयोजन एवं उसके परिणाम पर चर्चा करना। अंत में आता है बेस्ट क्लब के हेड को सम्मानित करना। सूचना का माध्यम आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से सूचना देना है। अब आते हैं बैठक कार्यवृत्त पर कि किस प्रकार से बैठक करानी है। निपुण आकलन 2024-25। अब हम सभी लोग बैठक की कार्यवृत्ति को पूर्व सूचना अनुसार आज दिनांक जो भी दिनांक होगी, इसमें तो वैसे 30 दिसंबर 2024 होगा, वो अपने विद्यालय का नाम और इस प्रकार से सामान्य सी चीजें आप लिखेंगे। इसमें जो पहला बिंदु है निपुण आकलन परीक्षा जो आयोजित हुई है उस पे अभी एक रिजल्ट तो जारी हुआ था, लेकिन इसको वेबसाइट से पुनः हटा दिया गया है। जैसे ही अपडेट किया जाएगा आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। दूसरा बिंदु है ठंड से बचाओ। आप इसमें अभिभावकों के साथ डीबीटी के आए हुए पैसे से बच्चों को स्वेटर और जूते और मोजे खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगला बिंदु है एमडीएम की गुणवत्ता, इस पर आप बात करेंगे। चौथा बिंदु है बच्चों के आधार बनवाने पर चर्चा। बच्चों का जो ड्रेस का पैसा आ रहा है वह डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, इसके लिए छात्र का आधार बनवाना अति आवश्यक है। इसके लिए आप अभिभावकों को प्रेरित कर सकते हैं। अगला बिंदु है अपार आईडी बनवाने हेतु सहमति प्रदान। अभिभावकों को आप अपार आईडी के लाभ के बारे में समझाएंगे तथा उनसे सहमति पत्र पर साइन या अंगूठा हस्ताक्षर जो भी करते हैं उसको लेकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अगला बिंदु है इको क्लब एवं अन्य क्लब द्वारा आयोजित गतिविधियों पर सहभागिता। सातवां बिंदु है अर्धवार्षिक परीक्षा का सफल आयोजन और उसके परिणाम पर चर्चा। जैसा कि पूर्व में ही आदेश दिया गया है कि विद्यालय में परीक्षा समाप्ति के पश्चात
अभिभावकों के साथ बैठक करके उनका बच्चों का परिणाम उनके अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। इसी प्रकार जो छात्र अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनकी सूची सभी के साथ साझा की जाएगी एवं उनको सम्मानित किया जाएगा। अगला बिंदु है बेस्ट क्लब के हेड को सम्मानित करना। इको क्लब, गणित क्लब एवं जितने भी क्लब आपके विद्यालय में संचालित हैं और जो क्लब सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, उस क्लब के हेड को आप सम्मानित करेंगे। इस प्रकार आज की बैठक समाप्त होती है। उपर्युक्त बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात आप आज की बैठक का समापन की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही परिस्थितियाँ या उपलब्धता के अनुसार आप उनको जलपान ग्रहण करा सकते हैं एवं उनको धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। थैंक यू।